सुनील भाई साहब से इसलिए पूछ रहा हूं, सुनील भाई साहब, कि जो भी हुआ, देखिए दो चीजें हुई। एक चीज ये हुई कि जनता दल यू तो कोई आज से नहीं था, जिस दिन से जेपीसी बनी या वक्फ का जो ड्राफ्ट आया, जब बिल आया, तब से जेडीयू उनके साथ है। जेडीयू उसमें कोई ये भी नहीं हुआ कि बहुत अप्रत्याशित था कि जेडीयू को अलग रहना था और उसने एकदम से वोट दे दिया। दो चीजें लोग कह रहे हैं कि जेडीयू शायद अगर केवल वोट दे देती, साथ में तब भी था, एब्स्टेन भी कर सकती थी, लेकिन एब्स्टेन करने की शायद गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मामला 288 पे ही रुक गया था। दूसरा, जो लोगों जो बिहार में जो मुस्लिम है या बिहार में कहीं पे भी, वो इस बात से भी आहत हैं कि जिस तरह से लल्लन सिंह ने बैटिंग की, वो भाई वो अपना दो लाइन में कहते हैं मैं समर्थन कर रहा हूं, और समर्थन करने के बाद वो बैठ जाते। उन्होंने तो इतने इसके कसीदे काढ़े, आज वो बता रहे हैं, आज भी जिस तरह से वो गाली गलौज कर रहे हैं, गाली गलौज इन द सेंस कि जिस भाषा का, अरे वो चला गया, अरे पतंग पे पहले लड़ा था, उस पे लड़ा था। अरे आप किस पे लड़े थे? आप भी तो पतंग और डोर और चरखी और चरखा और तीर और कमान मालूम नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो किसी भी पॉलिटिकल आदमी के लिए आपको कहने का क्या मतलब है? तो लल्लन सिंह ने जिस तरह से 1 घंटा उस दिन बैटिंग की, मुलायम, अरे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शायद वो भी अखरा है। लेकिन सुनील भाई, मैं एक चीज आपसे पूछ लूं, शाकिब साहब के पास तब आता हूं। मुझे ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति भी लगती है अमित शाह की, क्योंकि अमित शाह को ये सूट करता है कि नीतीश कुमार वीक हो जाए। क्योंकि जैसा ये लगता है कि अगर नीतीश कुमार स्ट्रांग रह गए, और उनके ताकतवर होने में एक बड़ी संख्या, एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल मुसलमानों का भी रहता। हालांकि कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीता नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पे उनको कोई बहुत दिक्कत भी नहीं रहती। वो ऐसा नहीं है कि नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी को या जेडीयू को हम छुएंगे नहीं। वो वाला कम से कम अमित शाह इसमें सफल रहे कि जैसे वो खुद उनको नहीं कोई छूता है, उसी तरह से अब जेडीयू को भी उन्होंने मुसलमानों के लिए वो अपने साथ ढकेल के ये कर दिया है कि अब उनको मुस्लिम वोट तो नाम मात्र का भी शायद मिलना मुश्किल है। तो जो काम उन्होंने चिराग पासवान से पिछले इलेक्शन में उनके कैंडिडेट रिबल खड़ा करके करवाया था नीतीश कुमार की हैसियत कम करने में, इस बार उन्होंने मुस्लिम वोटर को बिल्कुल नीतीश कुमार से बाहर निकाल के वो उसमें सफल रहे हैं। मैं थोड़ा इसका एक इस तरह से भी आपको एक बार पूछूंगा कि ये वक्फ का बिल करके जो तुरंत का इलेक्शन है, क्योंकि कुछ जगह पहले हो रहा था कि इलेक्शन के बाद वक्फ का बिल पास होगा, लेकिन तुरंत अगर इलेक्शन करवाया है, तो क्या एक ये भी सोची समझी रणनीति हो सकती है कि नीतीश कुमार को का कद को और बौना कर दिया जाए? सुनील भाई। धन्यवाद आनंद जी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो नीतीश कुमार के बारे में सोचा कि वो कमजोर कर दिए जाए, कमजोर हो जाए, उनका मतदाता वर्ग उनसे खिसक जाए, नीतीश कुमार को तो अपने बारे में सोचना चाहिए था कि वो कहाँ जा रहे हैं। आज हाल के दिनों का जो तथ्य है, उसमें अल्पसंख्यकों ने, मुसलमानों ने उस किसी भी राजनीतिक दल को छोड़ दिया जिस राजनीतिक दल ने किसी भी तरह की निकटता भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई। कम से कम उत्तरी भारत में यही स्थिति है, किसी भी राजनीतिक दल को स्वीकार नहीं किया। और उसका सबसे ताजा तरीन प्रमाणिक उदाहरण मायावती जी है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है। मायावती जी के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानने वाले सभी लोग जानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान मायावती जी के प्रति एक समर्पित मतदाता होता था। लेकिन जैसे मायावती जी ने कोई घोषित रूप से गठबंधन नहीं किया बीजेपी के साथ, उनकी राजनीतिक गतिविधियां उनको बीजेपी के नजदीक दिखाती रही। यह संदेश जाता रहा कि जो कुछ भी वो राजनीतिक निर्णय लेती है उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। परिणाम यह हुआ कि जो उनका पूरी तरह से प्रतिबद्ध मतदाता था, जिससे मुसलमान मतदाता भी शामिल है, वो उनको छोड़ के चले गए। एक राजनीतिक दल जो अपने बूते उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार बनाने में सफल हो गई थी, वो हाशिए पे चली गई। दहाई तक में उसके पास मत प्रतिशत नहीं बचा, लगातार गिरावट चलती चली आ रही है। यही स्थिति जनता दल यूनाइटेड के बारे में है। जनता दल यूनाइटेड के बारे में या बिहार की राजनीति के बारे में मैं निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार जी के साथ रहा है। नीतीश कुमार के बारे में एक आम धारणा रही है कि वह सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करते,
या एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू नहीं होने दिया। चाहे वो जुलूस का मामला हो, चाहे मंदिर मस्जिद का मसला हो, चाहे मस्जिदों के सामने खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पात, किसी भी को भी उन्होंने प्रोत्साहित नहीं किया। और अल्पसंख्यकों को जो सुरक्षा, सम्मान और अवसर मिलना चाहिए था वो उन्होंने दिया। लेकिन ये वक्त के बिल के ऊपर जो रवैया अपनाया जनता दल यूनाइटेड ने, वह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत ही इसके चोट पहुंची है। और ऐसा भी नहीं कि अल्पसंख्यक इंतजार कर रहे थे, इस भरोसे में बैठे हुए थे कि नहीं नीतीश कुमार जी तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आधा दर्जन से अधिक मुसलमानों से जुड़े हुए संगठन जनता दल यूनाइटेड से सीधे संपर्क किया उन्होंने और अपनी नाराजगी व्यक्त की कि इस बिल के खिलाफ खड़े होना है। लेकिन नीतीश कुमार जी इन संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलना भी स्वीकार नहीं किया। और जिन जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से उन संगठनों की मुलाकात भी हुई, उन्होंने भी कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया। जनता दल यूनाइटेड के भीतर के भी जो मुसलमान नेता हैं, उन्होंने भी अपना स्टैंड, अपना रुख साफ किया पार्टी के भीतर, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने उसको स्वीकार नहीं किया। और नीतीश कुमार तो कुछ नहीं बोले, अभी तक वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इनके पार्टी के नेता, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा साहब, लोकसभा में जो इनके नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं ललन सिंह जी, ने जम करके बैटिंग की, जिसको आपने कहा भी, खुल के बोले, तमाम तरह की बातों को उन्होंने कहा और पूरी तरह से इस बिल के पक्ष में खड़े दिखाई पड़े। और कहीं भी आप टीडीपी के नेताओं में और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के भाषण में फर्क पाएंगे। टीडीपी के नेता अपने भाषणों में बिल का समर्थन करते हुए भी यह लगातार बताते रहे कि किन वजहों से उन्होंने समर्थन किया और किन कारणों से वो समर्थन के लिए तैयार हुए, कौन कौन से संशोधन उनके स्वीकार कर लिए गए, किन किन संशोधनों के साथ केंद्र सरकार ने सहमति व्यक्त की। इस आधार पर उन्होंने बिल का समर्थन करने का निर्णय लिया। वो हमें यह सफाई देते हुए नजर आए लोकसभा में। आप कृष्णा प्रसाद जी जो उनके मुख्य वक्ता थे, आप उनके भाषणों को देख लीजिए। जनता दल यूनाइटेड ने ऐसा कोई भी रुख नहीं दिखाया। जनता दल यूनाइटेड ने जेपीसी में किसी संशोधन की बात भी कही थी, यह भी जनता दल यूनाइटेड ने बताने की कोशिश नहीं की। तो एक पूरी तरह से उनके साथ खड़े हुए हो। मेरा अपना मानना यह है कि इस जनता दल यूनाइटेड के इस राजनीतिक निर्णय से इसकी राजनीतिक कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। और इस निर्णय से जो भारतीय जनता जनता पार्टी ने अनायास से कोशिश नहीं किया, वह पूरी तरह से पोलराइजेशन करना चाहती है बिहार में भी, जो अब तक नहीं हुआ, किसी भी चुनाव में पोलराइजेशन नहीं हुआ। और पोलराइजेशन इसलिए जितना मैं बिहार को समझता हूं कि वहां पे जो सामाजिक सशक्तिकरण की ताकतें हैं वो ज्यादा मजबूत है, जातीय बोध भी बहुत जबरदस्त तरीके से है। तो वह जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है, वह ध्रुवीकरण बीजेपी नहीं करा पाई थी। उसने एक बड़ा मजबूत अवसर तलाशा इस मौके पर कि अगर वो मुसलमानों की प्रतिक्रिया उतनी ही गंभीरता के साथ होती है, तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, तो हो सकता है कि उसका लाभ उनको मिल जाए। लेकिन इसकी संभावना मैं कम देखता हूं। और भारतीय जनता पार्टी को भी यह एहसास रहा है कि वह ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत बिहार में सफल नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। किसी कीमत पर वो नीतीश कुमार को अपने साथ बनाए रखना चाहती थी और बनाए रखने में सफल भी हुई। इंडिया दल समूह से उनको तुल के अपने साथ ले आई। आप कल्पना कीजिए कि अगर नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ ना होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते इस देश में। तो यह इनको अंदाजा था। लेकिन अब यह एकदम जो अपने पत्ते उन्होंने खोल दिए कि वह ध्रुवीकरण के ही भरोसे बिहार में अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह सफल नहीं होगा और इस निर्णय की कीमत निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड को तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और चिराग पासवान जी को भी, क्योंकि इनका एक बड़ा वर्ग चिराग पासवान को भी के साथ एलजेपी के साथ भी अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वर्ग समर्थक रहा है विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों और संसदीय क्षेत्रों में भी। अब आंध्र प्रदेश में क्या स्थिति होगी ये तो आप देखेंगे आकर के, क्योंकि आंध्र प्रदेश की भी राजनीति को जिस तरीके से जगन रेड्डी ने विरोध का साथ दिया, चाहे वो आलोचना करते रहे, हालांकि उनका भी आधा अधूरा मामला रहा। राज्यसभा में जाते जाते उन्होंने जो अपनी व्हिप थी उसको वापस ले लिया। बीजेडी ने जो व्हिप जारी किया था उसने भी अपना व्हिप वापस ले लिया। विरोध तो किया उनके नेताओं ने, मैं उनका भाषण सुन रहा था राज्यसभा में भी, उनके नेताओं ने इस विधेयक की आलोचना तो की,
लेकिन बीजेडी ने अपने सांसदों को छोड़ दिया कि आप अंतरात्मा के आधार पर आवाज दें, निर्णय लें। तो ये भी जो आधा अधूरा स्टैंड रहा, मुझे लगता है कि इसका भी राजनीतिक नतीजे सामने आएंगे। लेकिन बिहार के चुनाव में तो ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। और जो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने, जो मुसलमान नेता है, उनकी जो प्रतिक्रिया सामने आई है, वह भी उसका एक बड़ा संकेत है कि आखिर बिहार में होने क्या जा रहा है। जी 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 जी।